नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मुनीबीना इलैहि वत्तकू व अकीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, टर्न टुवर्ड्स अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और नमाज को कायम करो, नमाज पढ़ो, मुशरिक में से ना हो जाओ। जो शख्स नमाज पढ़ता है वो मुशरिकों में शुमार नहीं होता, लेकिन जो नमाज छोड़ देता है वो किस में शुमार होगा? मुशरिक लोगों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया इन्ना बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफ्री तर्कस्सलाह, बेशक एक इंसान के और शिरक और कुफर के बीच में जो फासला मिटाने वाली चीज़ है वो है नमाज का छोड़ना। यानी ये एक इंसान है, हम लोग हैं ये, और ये कुफर और शिरक है, डिस्टेंस है दोनों में, यानी हम अलग हैं कुफर और शिरक से, उसमें शामिल नहीं है। अगर हम नमाज छोड़ दें ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, हम कुफर और शिरक में शामिल हो जाएंगे। इतनी ख़तरनाक बात है। और सहाबा कराम कहते हैं कि हम लोग नमाज के छोड़ने वाले के सिवा किसी और को काफिर नहीं समझते थे। नमाज छोड़ने वाला कौन है? काफिर या मुशरिक। इतनी बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नुम की आग में डाल दिया? कौलू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। इतनी बड़ी चीज़ है कि नमाज को छोड़ने वाला जहन्नुम में दाखिल हो सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, के नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे बीच की नमाज की। बीच की नमाज कौन सी है? असर की नमाज। असर की नमाज को ख़ास हाईलाइट किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी जान करके, इसका मतलब कि उसका माल, दौलत और प्रॉपर्टी, घर सब लुट गया। आप कोई ऐसे शख्स को देखें या आप अपने ऊपर अप्लाई करें कि आप घर जाएं तो चोरों ने आपका घर लूट लिया, माल लूट लिया, दौलत लूट ली, गाड़ी लूट ली, जो आपकी हालत होगी ना वो उस शख्स की हालत है जो असर की नमाज छोड़ता। यानी जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया उसका माल, दौलत और घर सब लुट गया। इतनी ख़तरनाक बात है। तो नमाज को कायम रखना है, ठीक है। हदीस में आता है कि जो शख्स जमात से नमाज पढ़ता है 25 टाइम्स उसको मोर सवाब मिलता है, फजीलत मिलती है अपने घर पे नमाज पढ़ने से। तो जमात के लिए आए। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसी को इमाम खड़ा करूं और फिर मैं देखूं कि जो नमाज जमात से पढ़ने नहीं आया मैं उसके घर को आग लगा दूं जाके। सोचो अगर आज नबी ज़िंदा होते और वो देखते कि कोई शख्स जमात से नमाज नहीं पढ़ने आ रहा मस्जिद बिना किसी रीज़न के, या तो अगर बीमार है तो वो तो समझ आता, तो नबी कहते हैं कि मेरा तो दिल करता है कि मैं इनके घर को आग लगा दूं, ये क्यों नहीं जमात पढ़ने आ रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लाह के जो सच्चे और वफादार बंदे हैं ना उनके बारे में कहा अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाह, जब हम ऐसे लोगों को ज़मीन में अथॉरिटी का इक़्तिदार देते हैं तो सबसे पहले वो नमाज का निज़ाम कायम करते हैं। और आज भी आप देख सकते हो कि कुछ, जैसे आप लोगों ने ज़ेंड्सडेन का सुना है, ये जशन रेस्टोरेंट जो है, तो उन्होंने एक निज़ाम बनाया है उधर कि 5 वक्त नमाज के लिए सब रुक जाता है, नमाज का निज़ाम, और उधर ही सब नमाज शुरू कर देते हैं। तो इससे पता चला कि कल को आप भी कोई कंपनी अपनी खोलो या बिजनेस खोलो, उधर आपके पास पावर और अथॉरिटी है ना, तो जब भी आपके पास अथॉरिटी हो आप मेक श्योर करोगे कि नमाज का निज़ाम कायम हो। इसी तरह जो घर का हेड है, आपके फादर होंगे सबके घर के हेड, उनके पास अथॉरिटी कंट्रोल है घर की, तो जो हेड है उसको मेक श्योर करना है कि नमाज का निज़ाम कायम है, कि उसके बीवी बच्चे सब टाइम से नमाज पढ़ रहे हैं। वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। तो जब भी आपको कोई अथॉरिटी मिले, आप अपने दोस्तों में हो, सब कुछ छोड़ के जब नमाज का वक्त हो नमाज कायम करो। ये अल्लाह के सच्चे बंदे। तो 5 वक्त आपको निकालने हर हाल में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और अगर 10 साल तक भी ना पढ़ें तो उनको मारने का भी हुक्म है कि सख्ती करो, मार के भी नमाज के लिए खड़ा करो। इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफिर बना देती है अगर आप छोड़ दो। कोई भी अमल, अगर आपको कोई बंदा गुनहगार दिखे, कॉन्सर्ट्स में जाता है, गाने सुनता है या शराब पीता है, वो जितना भी गुनाह कर ले वो है मुस्लिम, लेकिन जो शख्स 5 वक्त नमाज तर्क कर दे वो काफिर है। बहुत बड़ी चीज़ है नमाज को छोड़ देना। तो उम्मीद है कि रमज़ान आ रहे हैं, आप सब भी नमाज की पाबंदी करोगे, घर वालों को भी कहोगे, और रमज़ान क्या आज से ही शुरू करो। अगर आपने
مس کیے ہیں تو توبہ کرو. خیر آپ لوگ کافی چھوٹے ہو, شاید 7 سال سے بھی چھوٹے ہو نا, سب بڑے ہو, پھر تو سب کو پڑھنا ہے, سب کو پڑھنی ہے اب نماز. تو نماز کو نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.